बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है एमसीक्यूज के ऊपर, उसको हम सेपरेट से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। आपने पहले भी सारे के सारे ग्राफ सीखे हुए हैं, कैसे बनते हैं इक्वेशंस के, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब आपने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 10 में। अब आपने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज करना है। अब इन सब के हमने ग्राफ बनाने हैं। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर माइनस एक्स। हमने जो x है उसके अंदर क्या पुट करना है, -2 से लेके 4 तक। अब -2 से लेके 4 तक हमारे पास क्या क्या डिजिट्स होंगे, और इसके अलावा हम y के क्या क्या आंसर निकालेंगे x से, वो हम यहाँ पे जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या करना है, -2 से लेके 4 तक के डिजिट्स को लिखना है, और वो किसके डिजिट्स होंगे, x के। हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या क्या पुट करना है, -2 के बाद क्या आता है, 4 तक जाना है, -1 0 1 2 3 और 4। हमने इतने डिजिट्स को x के अंदर पुट करना है। पुट कैसे किया जाएगा, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे -2 है तो ये -2 ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 टाइम क्या होता है, 9, तो ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 9। हमने -2 पुट किया तो हमारे पास 9 आंसर आ गया है। इस तरह आपने सबके आंसर निकालते जाने हैं। हम एज इट इज निकालते जाते हैं। -1 क्या है, अच्छा -1 को पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं -1 लिखती हूँ। अब सेम कैलकुलेटर पे लिखूंगी 3 रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। साथ साथ बनाती जाती हूँ। 0 पुट करेंगे, जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसका मतलब है कि जब हम 3 रेज टू पावर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हम यहाँ पे 0 और 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। हमने 1 पुट करना है तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है, 3 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू। आप देखें कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास। तो जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 0.33। आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। आगे आइए 2 पुट करते हैं, 3 रेज टू पावर -2, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 2 पुट करने से पॉजिटिव 2 है ना। ये याद रखें कि हमने 2 पॉजिटिव यहाँ पे रखना है। ये वाला जो माइनस है हमने इसकी वजह से 3 रेज टू पावर -2 किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 0.11। हम इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख लें बेशक। आगे आते हैं जी, हम पुट करते हैं 3 को, 2 को हमने पुट कर लिया था ना, 3 को पुट करते हैं तो हमारे पास 3 रेज टू पावर -3 का आंसर आता है 0.03। इसका मतलब है 3 पुट करके हमारे पास आंसर आया है 0.03। मजीद आते हैं लास्ट ऑर्डर पेयर की तरफ कि हमारे पास 4 पुट करने से क्या आंसर आता है। तो मैंने यहाँ पे 4 कैलकुलेटर में पुट किया तो 3 रेज टू पावर माइनस माइनस आगे ब्रैकेट में 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 0.01। ये तो बन चुके हैं हमारे पेयर्स। अब हमने इनके थ्रू क्या करना है, डायग्राम बनानी है, ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपकी जो डायग्राम होगी वो बहुत प्यारी बनेगी, आपकी शेप बहुत प्यारी बनेगी। मैं यहाँ पे एज इट इज़ कुछ पॉइंट्स रखूँगी, अपने इन्फर करके मेजरमेंट्स रखूँगी, क्योंकि मैंने एज इट इज़ बनाना है, आपको समझाना है किस तरह की शेप बन सकती है इसकी। आप कोशिश किया करें कि नीट करने के लिए पेपर में या तो आप ग्राफ बना लिया करें, ग्राफ ले लें, या अगर आपको ग्राफ अलाउ ना हो तो आप सेंटीमीटर्स के हिसाब से उनमें डिफरेंस रख लें, तो उस तरह भी बहुत अच्छा बन जाता है। चलें जी, आइए हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर इसके अंदर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराते हैं। ग्राफ में देखिए कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे। मैं ज़रा डार्क पॉइंट्स लगाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। -2 पुट करके हमारे पास 9 आंसर आया है। अब -2 किसका है, x वाले का है, ठीक है। तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे x एक्सिस में, -1 -2 -3, मैं यहाँ पे -4 भी लिख लेती हूँ, -4 तक मैंने लिखा है, ठीक है। -2 जो है वो है हमारे पास ये, और इसका पुट करके हमारे पास आंसर आया था 9। मैं इसको यहाँ पे करूँगी, ये हमारे पास पहला पॉइंट बन जाएगा। आगे आते हैं, -1 पुट करके 3 आंसर आता है, -1 पुट करके हमारे पास 3 आंसर आता है। मजीद देखते हैं,
जीरो पुट करके हमारे पास 1 आंसर आता है। जीरो पुट करके हमारे पास 1 आंसर आता है। जीरो पुट करके ये 1 आंसर आया है। आगे देखें 1 पुट करके 0.3, 1 किसका है हमारे पास, x का है, और 0.3 किसका है, y का है। तो 0.3 अगर यहाँ पे 0.5 होगा तो 0.3 यहाँ पे होगा। अब यहाँ से हमने किसकी तरफ जाना है, 1 की तरफ, तो ये हमारे पास अगला पॉइंट बनेगा। आगे आते हैं 2 को पुट करने से 0.1 बिल्कुल यहाँ पे टच, यहाँ पे आता है इसका पॉइंट। 3 पुट करके हमारे पास 0.03 बिल्कुल और टच हो रहा है इसके साथ, और 4 पुट करके हमारे पास 0.01 उससे भी करीब आंसर आता है। तो यहाँ तक हमारे पास ये सारे पॉइंट्स बन चुके हैं। मैं इनको ज्वाइन करके दिखाती हूँ कि ये हमारे पास किस तरह की शेप बनेगी। यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। आपकी भी शेप इसी तरह बनेगी। आप मेजरमेंट्स ज़्यादा अच्छी करेंगे तो आपकी ज़रा खुल के शेप बनेगी। ऐसे ही आपने इसकी शेप बना लेनी है और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेम आपने इसको भी वैसे ही करना है। आइए जी, यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x, और x हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, सॉरी नॉट 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 के इक्वल नहीं करेंगे, उससे आगे जा सकते हैं, उससे पीछे जा सकते हैं। तो इस तरह करके हमने इसके अंदर पॉइंट्स लगाने हैं। यहाँ पे मैं 0 से आगे जाऊंगी तो 0.5 होगा। मैं पुट करती हूँ कि x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0.5। हम पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। एक दफ़ा आगे जाते हैं, एक दफ़ा पीछे जाते हैं, तो हमारे पास 2 शेप्स बन जाएंगी। ऑब्वियसली हमने 0 के इक्वल इसको नहीं करना, 0 से पीछे और 0 से आगे जाना है। पहले मैं 0 से आगे वाले पॉइंट्स लगा लेती हूँ, जैसे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, इतने बहुत हैं, ठीक है। अब y इज इक्वल टू देखें, मैं क्या करूँगी, 2 डिवाइडेड बाई x, यानी कि 2 को डिवाइड करूँगी किसके साथ, 0.5 के साथ। अब देखूंगी क्या आंसर आता है, 2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये मेरे पास आंसर आता है 4। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास y का आंसर 4 आया है और हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0.5 पुट करके 4 आंसर आया है, ठीक है। अब मैं आगे लिखती जाती हूँ, y इज इक्वल टू 0.5 पुट करके 4 आंसर आया है। 1 पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 1 पुट करके हमारे पास 2 आंसर आता है। ऑब्वियसली 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा तो इज इक्वल टू 2 ही होगा। नेक्स्ट आते हैं 1.5 पुट करके हमारे पास 1.33 आंसर आता है, यानी कि 1.3 भी हम इसको लिख सकते हैं। 2 पुट करते हैं तो 2 1 टाइम यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 2.5 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.8, और फिर हम 3 पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर आया है जी 0.66, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स बने हैं। अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स बना लेते हैं, यानी कि हम x इज इक्वल टू -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 और -3 को पुट करेंगे। देखेंगे हमारे पास y के क्या क्या आंसर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब -0.5 को पुट किया तो मेरे पास -4 आंसर आया। जब मैंने -1 को पुट किया तो देखें मेरे पास यहाँ पे भी -2 आंसर आया है। अच्छा, सबके देखें आंसर सेम आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माइनस आ रहा है। इसका मतलब है -1.33, -1, -0.8, -0.66। यहाँ तक मेरे पास सारे आंसर आ चुके हैं। अब हमने इसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना है। आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इनको सेपरेट इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने दोनों को सेपरेट बना लिया है। आपने इसको एक ही ग्राफ में दोनों शेप्स को बना लेना है। आप एक ग्राफ में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे है, इसको अगर आप ये कट हुआ हुआ है, एग्जाम्पल ले लें, ये कट हुआ हुआ है, इसको अगर आप इसके साथ टच करेंगे यहाँ पे तो आपके पास एक ही ग्राफ बन जाएगा। तो आपने इसको इसी तरह करना है, यानी कि ये जो 0.5, 1 और 1.5 माइनस में लिखे हुए हैं, ये वाले माइनस में है, ठीक है। ये माइनस में है सारे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये सारे माइनस में, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, और ये जो -1 -2 लिखे हैं इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फिर आपका ग्राफ जो है वो बहुत क्लियरली बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास 0.5 यानी कि पॉजिटिव वाले को पुट करने से, 0.5 को पुट करने से हमारे पास 4 आंसर आया था। हम इसमें निशान लगा लेते हैं। उसके बाद 1 पुट करने से हमारे पास 2 आंसर आया था, हमने इसको यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। फिर 1.5 पुट करने से हमारे पास 1.3 आंसर आया था, तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा।
इसी तरह 2 पुट करने से हमारे पास 1 आंसर आया था, हमने 2 पुट किया, 2 हमारे पास कहाँ पे ये है और इसका आंसर यहाँ पे, ये 1.33 जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 2.5 देखें, ये पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आया है 0.8 तो बिल्कुल यहाँ पे, और 0.6 उससे भी थोड़ा होगा, यानी कि 3 पुट करने से हमारे पास 0.6 आंसर है। तो ये शेप जो है ये इस तरह की ही कुछ बनेगी ऐसे करके, ठीक है। अब इसी तरह की शेप आपने दूसरे वाले में भी बनानी है, यानी कि -0.5 पुट करके आपके पास 4 आंसर आया था, आपने यहाँ पे लगा लिया। -1 पुट करके आपके पास -2 आंसर आया है, तो ये -1 पुट करके -2 आंसर आ गया। मजीद देखते हैं, -1.5 पुट करके आपके पास 1.33 यानी कि 1 से थोड़ा सा आगे। उसके बाद आपके पास -2 पुट करके -1 आंसर आया है, यानी कि -2 पुट करके 1 आंसर आया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा -2.5 पुट करके -0.8 यानी कि 1 के 0 के करीब करीब, तो ये यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद -3 पुट करके 0.8 से भी थोड़ा, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की इसकी शेप बनेगी ऐसे करके, ठीक है। अब देखें ये दोनों शेप्स आपकी एक ग्राफ में बन सकती हैं, एक यहाँ पे होगी और एक इस साइड में यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे होगी। आप इसको एक ग्राफ में बनाइएगा। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, हमारे पास Sales for a new magazines are expected to grow according to the equation। वो कह रहे हैं कि जो मैगजीन को सेल करने की हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं वो ग्रो कर रही हैं, मतलब हमने उम्मीद रखी हुई है कि ये अब ग्रो होगी, और वो किसके अकॉर्डिंग है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। एस यानी कि सेल इज इक्वल टू 200,000 है, सॉरी 200,000 1 माइनस ई रेज टू पावर -0.05 और आगे टी क्या है हमारे पास, टी इज इन वीक्स यानी कि टाइम है हमारे पास, और ये जो ई है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर पे मिल जाएगी, आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। और इसके अलावा आप सिंपल कैलकुलेटर पे ई रेज टू पावर -0.05 लिख के उसके आगे टी जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, और वो टी हम खुद लेट करेंगे जिस तरह हम एक्स को लेट करते थे। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टी की बात होगी, टी वीक्स के अंदर है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 50 वीक्स। आपने ग्राफ बनाना है 50 वीक्स के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स, आप नंबर ऑफ मैगजीन्स को फाइंड करें और आपने 50 वीक्स के लिए ग्राफ को बनाना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 50 वीक्स के आगे पीछे ही सारे पॉइंट्स को लगाएंगे। चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 50 वीक्स की बात हुई है, तो हमने ग्राफ भी बनाना है। अब फर्स्ट 50 वीक्स की बात हो रही है, हम 30 से स्टार्ट करते हैं इसको, कि टी इज इक्वल टू 30, आगे 35 कर लेते हैं, फिर 40 कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं और 50 कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम इससे पहले वाले भी कर सकते हैं, अगर आप इससे पहले वाले करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपके पास ग्राफ उसका भी बन सकता है। अगर उससे पहले वाले करना चाहते हैं तो इससे पहले वाले कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, आपके पास हो सकते हैं 25, उसके बाद 20, उसके बाद 15 और 10 और 5, तो नहीं पॉइंट्स होंगे ना। आप उससे पहले फर्स्ट 50 वीक्स को करना है ना, तो आप सारे पॉइंट्स को बेशक कर लें। अब 50 वाले पे आके फिर आपने बताना है कि नंबर ऑफ मैगजीन्स इसके कितने होंगे, लेकिन आपने ग्राफ सारे फर्स्ट वीक्स का ही बनाना है, 50 वीक्स का। सबसे पहले तो हम t इज इक्वल टू 30 पुट करते हैं किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। वो इक्वेशन कौन सी है, एस सेल्स इज इक्वल टू 200,000 और 1 माइनस ई रेज टू पावर -0.05 और t के अंदर ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। अब देखेंगे हमारे पास सेल्स कितनी आती है, सारा का सारा कैलकुलेटर पे लिखें जी। हमारे पास आंसर आया है 155,373, पहला आंसर आया है। अब हम यहाँ पे 35 पुट कर देते हैं कैलकुलेटर में, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 35, तो हमारे पास आंसर आता है 165,245। अब हम इधर क्या पुट कर लेते हैं, 40 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 172,932।
अब मज़ीद पुट करते हैं हम यहाँ पे 30 की जगह हमने 45 पुट करना है, तो 45 पुट कर लेते हैं। आंसर आता है हमारे पास 178,920। आप करते हैं जी 50 को पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 183,583। अब नंबर ऑफ मैगजीन्स कितने होंगे, ये वाले होंगे, ठीक है, ये आपने पहले से याद रखना है। अब ये वाला इस साइड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 पुट करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो t इज इक्वल टू 25 पुट करके हमारे पास आंसर आया है 142,699 और 20 पुट करके हमारे पास आंसर आया है 126,494 और इसी तरह हमारे पास मज़ीद 15 पुट करके आंसर आया है 105,526। आगे आते हैं जी, हमारे पास 20 पुट करके आंसर आया है 78,693 और फिर हमारे पास 5 पुट करके आंसर आया है 44,240। यहाँ तक हमारे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनाना है उसके अंदर हम सारे के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराएंगे। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाई है वो मैंने 40,000 से सेल्स स्टार्ट की, मैंने सेल्स लिखा है, ये मैंने 40,000 से स्टार्ट किया और ये 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो आंसर आए थे उनके अकॉर्डिंग हम इनके पॉइंट्स लगाएंगे। ये देखें 30 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया था 155,373, यही आया था ना। अब हम क्या करेंगे 155,000 को ढूंढेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 40,000 था ना, 80, 120, 160। अब हमने 155 ढूंढना है तो 160 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसके बीच में आएगा। हम यहाँ पे 4 लाइंस लगा लेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसका 155,000 आ सकता है। हमने एस्टिमेट ही लगाना है ना। तो 30 पुट करके हमारे पास, यहाँ पे मैं ये लाइन स्ट्रेट कर लेती हूँ थोड़ी सी ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा, ये बना है जी हमारे पास इसका पहला पॉइंट। आगे आते हैं 35 पुट करके हमारे पास इसमें क्या आंसर है था 165, यानी कि 60 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये हमारी लाइन बनेगी और पुट करके क्या आया है 35, ये इसकी 35 बनी लाइन। तो ये हमारे पास ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। मैं इन्फर करके लगा रही हूँ, आप अगर इसको अच्छे इनसे पॉइंट्स बनाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा वो बनेगा, डायग्राम अच्छी बनेगी। 40 पुट करके आपके पास 172 आया था, तो इसका मतलब है 40 पुट करके हमारे पास 142 आया है। तो 142 कहाँ पे होगा, ये 160 है और 155 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपका ये पॉइंट बनेगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट बना है। आगे आते हैं, सॉरी 172, 165 से भी ऊपर है, 172 है, मुझे लगा 142 है, तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स बन गए। आगे आते हैं 178 आया है क्या पुट करके 45 पुट करके। तो 45 कहाँ पे है, यहाँ पे है, हम इसकी लाइन लगाते हैं, ये तकरीबन यहाँ पे होगी और 178 भी तकरीबन यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे 60। उसके बाद है 50 पुट करके हमारे पास क्या आंसर है 183। तो 180 जो है वो यहाँ पे होगा तकरीबन, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये 45 है, 45 है और हमारे पास 50 है, ये 50 है, तो ये 50 यहाँ पे उसका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन बन चुकी हुई है। अब हम इसके आगे वाले को देखते हैं। 25 पुट करके हमारे पास क्या आंसर है 142, ठीक है। जो मैंने पहले पॉइंट लगाया था ना वो वाला पॉइंट आपने सीध में लेके आना है, कहाँ पे 25 के पास। तो ये आपके पास 25 कहाँ पे है, ये है, ठीक है। ये आपके पास पहला पॉइंट बन जाएगा। आगे आते हैं 20 पुट करके आपके पास आंसर आता है 126। तो 120 से थोड़ा सा ऊपर क्या पुट करके आता है 20 पुट करके, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा। मज़ीद आते हैं जी 15 पुट करके आपके पास 10,000 आंसर आता है। 15 पुट करके आपके पास सॉरी 105,000 105 आगे 1000 आंसर आता है। तो ये इससे भी थोड़ा सा नीचे होगा, इससे भी थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये आपके पास 15 वाला है,
तो ये आपके पास इससे भी थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। मज़ीद करते हैं जी, 10 पुट करके आपके पास 78,000 आंसर आता है, यानी कि यहाँ पे ये 78 है और ये 10 पुट करके आपके पास आंसर आता है। आगे आते हैं 44,000 आपके पास आंसर आता है 5 पुट करके, ये आपके पास 5 है और 44 यहाँ पे हो सकता है। अब इसकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आपकी इसकी लाइन बनेगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी लाइन बन चुकी हुई है। स्टार्ट से फर्स्ट अगर आप 50 देखें तो आपके पास स्टार्ट में 5 वाला जो है वो 44,240 से लेकर आपके पास 183,583 तक बना है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, हमने ग्राफ भी बना लिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें भी हमने ग्राफ में ही बनाना है, हमने x² -3 करना है और हमें बता दी गई है लिमिट भी -5 से लेके +5 तक, यानी कि हमारे पास x क्या होगा, x हमारे पास होगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब y का आंसर हम इसका कैसे निकालेंगे, x² -3 है, यानी कि -5 का स्क्वायर -3, ये हो जाएगा हमारे पास 10 10 -3 इज इक्वल टू 25 -3 इज इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास इसका पहला आंसर है, यानी कि हमें -5 पुट करके आंसर आता है 22। तो यहाँ पे हम 22 लिख लेते हैं। आगे आते हैं -4 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है जी 13। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 13। -3 पुट करके हमारे पास क्या आया है 6 आंसर आया है, हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। इसी तरह -2 पुट करके हमारे पास आंसर आया है 1, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। -1 पुट करके आंसर हमारे पास आता है -2, हम यहाँ पे -2 लिखते हैं। इसी तरह 0 पुट करके हमारे पास आंसर आता है -3, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं -3। इसी तरह 1 पुट करके हमारे पास आंसर जो आता है वो है यहाँ पे -2, हम यहाँ पे अगेन -2 लिख लेते हैं। इसी तरह 2 पुट करके हमारे पास आंसर आता है, चेक कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आया है। 3 पुट करके देखते हैं, हमारे पास आंसर आया है 6 आ गया है। इसी तरह 4 पुट करके हमारे पास 13 आया है और सेम 5 पुट करके हमारे पास 22 आंसर आया है, ये 13 है। ओके, तो ये हमारे पास इसके सारे आंसर आ चुके हुए हैं। हमने इन सबको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले हम इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करा लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सेम वही है। x इज इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 15 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 -5 5 टाइम 25 और ये आ जाएगा हमारे पास -10 आंसर आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास इसका पहला आंसर है। इसी तरह हमने सारे आंसर निकालने हैं। पहले का आंसर -10 आया है, -4 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है जी -4 पुट करके -1 आंसर आया है और -3 पुट करके हमारे पास 6 आंसर आया है। -2 पुट करके हमारे पास 11 आंसर आया है। -1 पुट करके हमारे पास 64 आंसर आया है और इसी तरह 0 पुट करके हमारे पास 15 आंसर आया है। 1 पुट करके हमारे पास यहाँ पे 14 आंसर आया है और 2 पुट करके हमारे पास 11 आंसर आया है। इसी तरह 3 पुट करके हमारे पास 6 आंसर आया है और 4 पुट करके हमारे पास -1 आंसर आया है और 5 लास्ट पुट करके हमारे पास -10 आंसर आया है। मैं साथ साथ लिखती गई हूँ और साथ साथ मैं कैलकुलेटर पे पुट करती गई हूँ। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हुए हैं। अब हमने इन दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करा लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों ग्राफ्स बना लिए हैं। हम इनके पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले -5 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है, यहाँ पे 22, ये 22 आंसर आया है। तो -5 पुट करके हमारे पास ये 20 से थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। इसके अलावा -4 पुट करके हमारे पास
13 आंसर आया है। तो -4 यहाँ पे है और 13, 12 और ये यहाँ पे 13 है। तो ये हमारे पास इसका 13 आंसर आ गया। इसी तरह -3 पुट करके हमारे पास 6 आंसर आया है। सॉरी, यहाँ पे हमारे जो आंसर हैं वो पॉजिटिव हैं, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये -5 है और ये हमारे पास 22 है। उसके बाद ये -4 है और ये हमारे पास 13 है। इसके अलावा ये -3 है और ये हमारे पास 6 है। ठीक है, ये पॉइंट्स बन गए। अब इसके बाद देखें -2 पुट करके हमारे पास 1 आंसर आया है। तो -2 पुट करके ये 1 आंसर आया है। इसके अलावा -1 पुट करके हमारे पास इसमें -2 आंसर आया है। तो -1 पुट करके हमारे पास ये -2 आंसर आया। -2 यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे है। -1 पुट करके -2 आंसर आया। इसके अलावा हमारे पास 0 पुट करके -3 आंसर आया है। तो ये -3 जो है वो इसमें यहाँ पे होगा, हम इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। इसके अलावा 1 पुट करके हमारे पास -2 आंसर आया है। तो +1 हमने पुट किया तो हमारे पास -2 आंसर आया है। ये +1 है और ये -2 है। उसके बाद हमारे पास 2 पुट करके 1 आंसर आया है। तो ये +2 है और 2 पुट करके हमारे पास ये 1 है, ये 1 आंसर आया है। इसके अलावा हमारे पास 3 पुट करके इसमें 6 आंसर आया है। तो ये 3 है, ये हमारे पास 4, 5, 6 है। उसके बाद हमारे पास 4 पुट करके आंसर आया है 13। तो 4 पुट करके ये हमारे पास यहाँ पे 13 है और 5 पुट करके ये हमारे पास यहाँ पे 22 है। हम इसकी शेप बना लेते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे करके और ऐसे शेप बनेगी। तो यहाँ तक जो है वो हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा इसको दिखा देती हूँ। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें -5 पुट करके हमारे पास -10 आंसर आया है। -5 पुट करके हमारे पास ये -10 है, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। -4 पुट करके हमारे पास -1 आंसर है। ये -4 है और यहाँ पे -1 होगा। इसी तरह -3 पुट करके हमारे पास +6 आंसर आया है। -3 पुट करके हमारे पास +6 आंसर आया है। इसी तरह -2 पुट करके हमारे पास 11 आंसर आया है, वो भी पॉजिटिव है। -2 पुट करके +11 आंसर है। इसी तरह -1 पुट करके हमारे पास 64 आंसर आया है। तो ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास 64 है। इसके अलावा देखें कि ये एक दफ़ा पॉइंट्स काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 -1 पुट करके हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 -1 पुट करके हमारे पास 64 आंसर आया है, वो मैंने लगा लिया। अब इसके बाद 0 पुट करके हमारे पास 15 आंसर आया है और वो 15 कौन सा है, पॉजिटिव है, तो हम इसके जो पॉइंट है वो यहाँ पे लगा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास 1 पुट करके 14 आंसर आया है। तो 1 पुट करके +1 पुट करके हमारे पास 14 आंसर आता है और वो 14 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे 2 है वो पुट करके 11 आंसर आया है। 2 पुट करके हमारे पास ये यहाँ पे 11 आंसर आया है। 3 पुट करके हमारे पास 6 आंसर आया है। तो यहाँ पे 3 पुट करके हमारे पास 6 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 4 पुट करके -1 आंसर आया है, हम इस -1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और 5 पुट करके हमारे पास -10 आंसर आया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हम इसकी शेप बना लेते हैं। आपकी शेप इसकी बिल्कुल करेक्ट बनेगी, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट शेप बनेगी। मेरी थोड़ी आगे पीछे हो गई है, आप की शेप बिल्कुल ऐसे करके बनेगी, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। तो आपकी अच्छी सी शेप बनेगी। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ी सी गलत कर दी है और आपने इसको करेक्ट ग्राफ में बनाने की कोशिश करनी है ताकि आपकी अच्छी सी डायग्राम्स बन जाए। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही था। स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। आपने ग्राफ्स लाजमी बनाने हैं और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके ग्राफ्स किस तरह के बने हैं।
आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।